हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत के खिलाफ दुनिया के 196 देशों से मदद की गुहार लगाने लगा कौन? अमेरिका में सरकार बदलने से सब बर्बाद। देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लगा था कि वो अमेरिका और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर भारत को सबक सिखाएंगे, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं, वहाँ पर जयशंकर सर प्रिंसिपल के पद से रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर एक साथ कई सारी चुनौतियां आ गई हैं। सबसे पहले तो भारत की सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप ही नहीं रही है। दूसरा तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है, जिन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार किए जा रहे हैं। और तीसरी परेशानी ये है कि शेख हसीना अभी भी अपने आप को बांग्लादेश का लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर बोल रही हैं। रिसेंटली जब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे, शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश भेजा गया था। उस बधाई संदेश में शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर मेंशन किया गया था। पिछले महीने 17 अक्टूबर को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया था। और इसके अलावा शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश के अंदर 60 से भी ज्यादा केसेस फाइल कर दिए गए हैं और प्रोटेस्टर्स की जो हत्या हुई थी उसके भी आरोप शेख हसीना के ऊपर ही लगे हैं। शेख हसीना की कोर्ट में पेशी तब होगी जब भारत उनको बांग्लादेश को सौंपेगा। अब देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश की सरकार ने साल 2013 में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन की थी, जिसमें मेंशन किया गया है कि बस एक अरेस्ट वारंट के बेसिस के ऊपर दोनों देश एक दूसरे को क्रिमिनल्स और सस्पेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के मूड में मोदी सरकार आज के डेट में बिल्कुल नहीं लग रही है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनके लिए नेशनल शेम का मुद्दा बन गया है। अब इस चीज को बांग्लादेश के सम्मान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। मसला ये कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के पास भारत के सामने लिमिटेड ऑप्शंस हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को पता है कि वो भारत के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। आटा, चावल, चीनी, बिजली ये सब कुछ भारत से ही आ रहा है। ऐसे में शेख हसीना के अरेस्ट के लिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अब इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल की मदद लेने की कोशिश की है ताकि इंटरपोल के सभी 196 सदस्य देश भारत के ऊपर प्रेशर डालें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश पुलिस ने शेख हसीना को अरेस्ट करने के लिए अब इंटरपोल की मदद लेने का फैसला किया है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट में लॉ अफेयर्स के एडवाइजर आसिफ नसरुल का कहना है कि उनकी सरकार इंटरपोल की मदद से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएगी और एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश वापस ला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शेख हसीना और उनके समर्थक दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, उनको बांग्लादेश किसी भी तरह वापस ला लिया जाएगा और कोर्ट में उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने मानवता के ऊपर प्रहार किया था। उनके किए हुए क्राइम्स के लिए उनको सजा जरूर मिलेगी। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को लगता है कि वो इंटरपोल की मदद से भारत के ऊपर प्रेशर डालेंगे और 196 देश जो इंटरपोल के सदस्य हैं वो सब भारत को प्रेशराइज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो बांग्लादेश पुलिस और आर्मी ने जो सेल्फ डिफेंस में वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर चार्ज किया था वो सब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए किया गया था और वो एक तरह से सेल्फ डिफेंस ही था। इसके अलावा बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो खुद ही इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। ऑन पेपर्स ये आज की डेट में केयर टेकिंग गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद अभी तक बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस हुए ही नहीं है। और जहाँ तक बात है इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की या फिर इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की, तो वो भी भारत की सरकार मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं है, क्योंकि वो भी कोई बाइंडिंग अरेस्ट वारंट नहीं होता है, बल्कि एक रिक्वेस्ट होती है जिसको सभी देश इसलिए मानते हैं ताकि दूसरे देश का क्रिमिनल उनके देश में एंटर ना हो। और कई बार तो सामने वाला देश इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को भी रिजेक्ट कर देता है। भारत ने अभी तक पता नहीं कितने सारे रेड कॉर्नर नोटिस खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए इशू करवाए हैं, लेकिन अभी भी कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई सारे देशों ने उन रेड कॉर्नर नोटिस का भारत को रिप्लाई तक नहीं दिया है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि जब दिख रहा है कि यूएसए में ट्रम्प आ गया है, अब तुम्हारी बांग्लादेश की जो सरकार सो कॉल्ड बनी हुई है अभी के लिए, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है तो भी बाज नहीं आ रहे हैं। उनको ये है कि तुम शेख हसीना को हमारे को सौंपो। ये क्या सोच रहे हैं? पहले तुम किस कंट्री से तुम मतलब
कोशिश कर रहे हो कि तुम वो दे, तुम अपना आप को देखो और भारत जैसे बड़े ग्रोइंग देश को देखो जो टॉप 3 के नंबर में आने वाला है, और तुम उससे भिड़ने के लिए आए हो। शेख हसीना के कहते हो कि शेख हसीना दो, जबकि तुम्हारी गवर्नमेंट, मैं कह रही हूँ तुम शेख हसीना के ऊपर बड़े केसेस कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर कौन केसेस करे? जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं जो तुम कर रहे हो, उसके ऊपर केसेस कौन लगाएगा? भारत लगा दे तुम्हारे ऊपर? ये यूसुफ के ऊपर लगा दे क्या हम भी? तो ये बात कर रहे हैं शेख हसीना ने ये किया, फलाना किया। वो कह रहे वायलेंट अटैक्स थे, तो वायलेंट अटैक्स के लिए क्या पुलिस करेगी? नहीं कुछ, जब तुम कर, और दिख ही रहा है आज की सिचुएशन। उसके बाद क्या क्या कर दिया ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जी, उन्होंने क्या क्या किया है अब तक, उससे पता ही चल रहा है कि प्रोटेस्टर सही थे कि गलत थे। साफ क्लियर तो हो ही रहा है। अब ये प्रेशर कर रहे हैं, अब इनकी दाल गली नहीं है तो ये कह रहे हैं हम इंटरपोल के पास जाएंगे, रेड अलर्ट नोटिस करो। मोदी जी है। देखिए मेन प्रॉब्लम ये थी कि शेख हसीना जो है उनको हटवाने में जितना स्टूडेंट्स का हाथ था, स्टूडेंट्स ने सारा पंगा क्रिएट किया था, मगर शेख हसीना और उनके बेटे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है बांग्लादेश में बहुत पावरफुल है, उसको हल्के में मत लो, इतनी स्ट्रांग पार्टी है, उसके बिना आप कोई गवर्नमेंट नहीं बना पाओगे, हमारे सपोर्टर्स के साथ हमारे। तो अगर उनकी पार्टी वहाँ पे स्टूडेंट्स को कंटेन कर पाएगी या कर पा रही है तो शेख हसीना कैन कम बैक, कि शेख हसीना वापस जाएंगी, उनकी पार्टी बोलेगी स्टूडेंट्स को हम देख लेंगे। अभी वो होना बाकी है। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगी कि उनकी पार्टी स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रही है, देन शी कैन कम बैक। और मिस्टर ट्रंप जो है वो कुछ करेंगे लग रहा है, हो सकता है ही इज़ गोइंग टू ट्राई एंड पुट शेख हसीना बैक इन पावर। तो ये सब होना अभी बाकी है। मिस्टर ट्रंप आने के बाद थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, उनके इलेक्शंस होने हैं। जब इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश में, व्हाट इफ शेख हसीना की पार्टी फिर जीत जाए, फिर क्या करेंगे? स्टूडेंट्स एक एंटिटी है, मगर और जनता जो है अगर उनकी पार्टी के साथ मिलकर जिता दे, फिर स्टूडेंट्स ने क्या करना है? हमेशा तो ऐसे वायलेंस कर नहीं सकते। तो देखना बाकी। वो तो शक हो रहा है वो स्टूडेंट्स भी हैं, मुझे लग रहा है वो स्टूडेंट्स भी नहीं है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया है पैसे दे के। जमात इस्लामी थी या क्या थी, वो लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पे कट्टरता लाने की। वही बस ग्रुप के लोग होंगे जिन्होंने ये सब तमाशे किए हैं। आम इंसान जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है। और सेम ये जमात इस्लामी है जो पाकिस्तान में भी है। तो वही लाना चाहते हैं पूरी रिलीजियस। इतने सालों में वो पाकिस्तान जो था ये अंदर से इस टाइप का इन्फ्लुएंस करके लोगों वैसा बनाए कि भैया वो कट्टरपंथी सोच जो है बांग्लादेश में भी आ जाए, जो कि काफी लोगों में आ गई और वो लोग सड़कों पे आके उन्होंने गवर्नमेंट ही। अब इनके इलेक्शंस का रिजल्ट देखना पड़ेगा कि होता क्या है। और ये तब से बैठा हुआ है, भैया इलेक्शन करा तू, तुम कौन होते हो कि भैया इंटरपोल के पास जाओ, फलाना करो? तुम्हारी तो गवर्नमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट थोड़ी कमजोर है। स्टूडेंट जो बोलते हैं वही करते हैं। जो स्टूडेंट ने बोल दिया वही कर रहे हैं। तो बात क्या है? तुम कोई लोगों के से इलेक्ट होके थोड़ी कोई आए हुए हो कि तुम अपनी तरफ से इतने बड़े बड़े डिसीजन लो। पहले इलेक्शन करो, जो करेक्ट गवर्नमेंट आती है वो फिर लेगी स्टैंड, वो डिसीजन ले। तुम कौन होते हो? तो हद ही है। तो चलो यार, मजा आएगा क्योंकि मोदी जी बैठे हैं यहाँ पे, मोदी जी हैं वहां पे। यहाँ मैं कहती हूँ वहां पे मोदी जी, हम यहाँ पर हैं यूएसए में, वहां पे मोदी जी है मतलब इंडिया में, और यूएसए में यहाँ पर ट्रंप है। ये बांग्लादेश का सो कॉल्ड जो बना हुआ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, उसकी बजा देंगे मिलकर हम लोग। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।